हेलो दोस्तों, नॉलेज ऑफ नर्सिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिफेंस मैकेनिज्म छोटा पर इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। डिफेंस मैकेनिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम हमारे ईगो को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि ईगो का बचाव करते हैं, और एंजाइटी को रिलीव करते हैं, यानी कि चिंता को दूर करते हैं। यानी हमारे लाइफ में कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर हमें लगता है हमारा ईगो हर्ट होने वाला है। जैसे एग्जाम में हम चीटिंग कर रहे हैं और सडनली टीचर ने हमें पकड़ लिया। अब क्या, पूरे क्लास के सामने टीचर हमें डांटेंगी, इज्जत जाएगी, मतलब बात ईगो पे आ गई। तो हम उस वक्त क्या करेंगे? साफ साफ मना कर देंगे, नहीं मैडम मैंने चीटिंग नहीं की है। या कहेंगे कि टीचर मुझे तो पता ही नहीं ये चीट कहाँ से आई। ये हो गई डिफेंस मैकेनिज्म। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके देखते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के टाइप। पहला है अनडूइंग। इसमें हम देखते हैं कि हमें कुछ करना है बिना कुछ किए हुए। अरे सर ये क्या बोल रहे हो आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए सुबह हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा हुआ है। शाम को हस्बैंड क्या करेगा? फूल लेके आएगा, गजरा लेके आएगा, जैसे सुबह कुछ हुआ ही ना हो। ज्यादातर इस तरह की घटनाएं ओसीडी के पेशेंट में देखने को मिलती है। यह होगा अनडूइंग। दूसरा टाइप है डिनाइल। डिनाइल क्या है? सच्चाई से साफ साफ मना कर देना या सीधा मना कर देना। यानी किसी को हम अगर कहेंगे कि यार ये तो गलत है, तो वो पर्सन क्या कहेगा? क्या गलत है? क्यों गलत है? नहीं, सब कुछ ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए किसी स्मोकर को हम कहेंगे कि यार ये सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। तो क्या होगा? स्मोकर को स्ट्रेस आएगा, यानी कि टेंशन आएगा। उस टेंशन को दूर करने के लिए वो डिनाई करेगा और कहेगा नहीं ये अच्छा है, इसमें कोई गलत नहीं या कोई डेंजरस नहीं, कोई हानिकारक नहीं है। अगला टाइप है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? इसमें पर्सन क्या करेगा? खुद की पर्सनैलिटी चेंज करेगा। यानी जिसे वो आइडल मानता है, यानी जिसे वो फॉलो करता है, उसकी तरफ बनना चाहेगा। जैसे सीआईडी सीरियल काफी फेमस थी, अभी भी काफी बच्चे सीआईडी देखते हैं। सीआईडी देखने के बाद हम उनमें से जो कैरेक्टर हमें पसंद आएगा तो क्या करेंगे? उस कैरेक्टर की तरह हम बनने का सोचेंगे। जैसे दया, मुझे सीआईडी ऑफिसर दया बनना है, यानी कि हम खुद की पर्सनैलिटी को चेंज करेंगे। अगला टाइप है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है? हमारा ऐसा कार्य या ऐसी एक्टिविटी जिसे हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, उस कार्य को दूसरी जगह ट्रांसफर या कन्वर्ट करना। मान लीजिए जैसे कोई गुस्से वाला पर्सन हो, उसे वो सोसाइटी में नहीं निकाल सकता, तो उस गुस्से को निकालने के लिए बॉक्सर बनेगा और सारा का सारा गुस्सा उस बॉक्सिंग में निकालेगा। ये होगा सब्लिमेशन। अगला टाइप है रैशनलाइजेशन। इसमें क्या होता है? जो कार्य सोसाइटी में अनएक्सेप्टेड है, अस्वीकृत है, वो कार्य करने पर पकड़े जाने के बाद एक्सक्यूज देना या रीजन देना। जैसे कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो गया, यानी कि वो पकड़ा गया है कि उसने पढ़ाई नहीं की है, तो क्या करेगा? एक्सक्यूज देगा, रीजन देगा कि टीचर ने तो हमें अच्छे से पढ़ाया ही नहीं, इसलिए हम फेल हो गए। ये हो गया रैशनलाइजेशन। चलिए अगला टाइप देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है? लाइफ में हम कोई गोल या सपना देखते हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत भी करते हैं, उसके बावजूद हमें वो गोल नहीं मिल पाता। गोल नहीं मिल पाने पर क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन या निराशा होंगी। तो उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए कोई रिलेटेड गोल को हम प्राप्त करेंगे, यानी कि अचीव करेंगे। मान लीजिए जैसे हमारा गोल एमबीबीएस पाने का है, उसे पाने के लिए हम जी तोड़ मेहनत करेंगे, लेकिन किसी वजह से एमबीबीएस ना मिल पाने पर फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए हम कोई और मेडिकल कोर्स प्राप्त करेंगे, जैसे कि बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, नर्सिंग हो। यह हो गया सब्स्टिट्यूशन। अगला टाइप है रिप्रेशन। दर्दनाक हुए हादसों को अनकॉन्शियसली भूल जाना, यानी कि अनजाने में भूल जाना। यानी कि दर्दनाक हुए हादसों को भूलने के लिए हम ट्राई नहीं करते हैं, समय के साथ अपने आप उस हादसे को हम भूल जाते हैं। इसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। किसी क्लोज पर्सन की डेथ हो गई हो, उसे भुलाने के लिए हम ट्राई नहीं करते हैं, बट धीरे धीरे समय के साथ उस हादसे को हम भूल जाते हैं। यह हो गया रिप्रेशन। अगला टाइप है रिग्रेशन, चाइल्ड लाइक बिहेवियर। यानी बच्चों जैसा व्यवहार करना। इसमें क्या होता है, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई हो
जिसे हम कुछ नहीं कर सकते, या हमसे कुछ ऐसा हो गया हो जिसे हम सुधार नहीं सकते, उस वक्त हम बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं, जैसे कि बच्चों जैसा रोना, बच्चों जैसे नाखून चबाना। चलिए इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लो किसी स्टूडेंट नर्स ने वार्ड में कुछ गलती की हो। अभी क्या होगा, सिस्टर इंचार्ज डांटेंगी। उस डांट से बचने के लिए स्टूडेंट क्या करेगा, रोने लगेगा। ये हो गया रिग्रेशन, डांट से बचने के लिए खुद का बचाव करना। अगला टाइप है कंपनसेशन। इसमें क्या होता है, हमारी जो कमजोरी है या वीकनेस है उसे कवर करने के लिए जिस चीज में हम स्ट्रांग है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करना। मान लो जैसे कोई पर्सन पढ़ाई में काफी कमजोर है, उसे कवर करने के लिए जिस चीज में वो स्ट्रांग है, अगर वो स्पोर्ट में अच्छा है तो उसमें वो रैंक लाएगा, इस तरह वो उसकी वीकनेस को भर देगा। यह होगा कंपनसेशन, यानी कि खुद की वीकनेस को दूसरी फील्ड से भरपाई कर देना। यह हो गया कंपनसेशन। अगला टाइप है ट्रांसफरेंस। इसमें क्या होता है, क्लोज वन पर्सन की इमेज किसी और में देखना। यानी कि मान लो किसी का बच्चा कम उम्र में एक्सपायर हो गया हो, तो उसी उम्र के बच्चे को देखने के बाद वो पर्सन सोचेगा कि ये तो मेरा बच्चा है। यह होगा ट्रांसफरेंस, खुद के बच्चे की इमेज किसी और के बच्चों में देखना। अगला टाइप है प्रोजेक्शन। यहां क्या होता है, खुद की गलती का दोष किसी और पे देना। मान लो ऑपरेशन करते हुए सर्जन से कोई गलती हो गई हो, तो सर्जन क्या करेगा, नर्स पे ब्लेम करेगा, आपने अच्छे से नहीं किया इसलिए गलत हो गया। यह हो गया प्रोजेक्शन। अगला टाइप है कन्वर्जन। सिंपल डेफिनेशन में देखा जाए तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को फिजिकल सिम्टम्स में ट्रांसफर करना। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लो जैसे आज हमारी प्रैक्टिकल एग्जाम है, उस वक्त परीक्षा को लेकर हम चिंतित रहेंगे, उस कारण हमें फिजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जाम के पहले दिन पेट में गड़बड़ होना, सर में दर्द होना आदि सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। यह हो गया कन्वर्जन। अगला टाइप है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है, हमारा जो वास्तविक इमोशन होता है उसे हम अवॉइड कर देते हैं या टाल देते हैं। मान लीजिए जैसे किसी फ्रेंड से हम सीरियस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त फ्रेंड क्या जवाब देगा, अच्छा ठीक है, ओके। अगला टाइप है रिएक्शन फॉर्मेशन, यानी हमारी जो अस्वीकृत भावना है उसे स्वीकृत भावना में बदलना। मान लो जैसे हम सीरियल में देखते हैं, किसी बहू को अपनी सास पसंद नहीं होती, लेकिन बहू कुछ कर भी नहीं सकती है। तब बहू क्या करने लगती है, सास और बाकी लोगों को दिखाने के लिए बहू सास से मीठी मीठी बातें करती है, अच्छी अच्छी बातें करती हैं, कोई काम हो उस काम में हेल्प करती है, हाथ बटाती है। यह होगा रिएक्शन फॉर्मेशन। आई होप सभी को समझ में आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।